हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। आप सभी का 20 फरवरी को जो है साइंस का आप लोग का एग्ज़ाम है ना। साइंस का आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप लोग की तैयारी आशा करते बहुत अच्छा से होगा। लेकिन अभी हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर चल आए हैं 80 क्वेश्चंस, ठीक ना, जो कि एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो आप वीडियो में आ ही गए हैं, तो इसको अंतिम तक वॉच कीजिए और देखिए, यही क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 20 फरवरी यानी कि कल। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम मत ज़्यादा गवाते हैं ना। ये जो क्वेश्चन है 100% लड़ेगा, समझिए, तो ओरिजिनल पेपर है ये, ठीक ना। चलिए हम लोग एक एक करके सभी का आंसर जानेंगे और इसको आप ध्यान में कैसे भी करके बैठा लीजिएगा। इसी से जो क्वेश्चन है आपको ढेर सारा आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए एक एक करके हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा। देखिए 1 मिनट और क्यू कितना दिया हुआ, 120 दिया हुआ। हमसे क्या पूछ रहा है, तो धारा क्या होगा, धारा यानी कि आई, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे होता है टी। तो देखो क्यू कितना है 120 और 1 सेकेंड 1 मिनट दिया हुआ ना, यानी 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड। तो 60 से 20 को काटेंगे तो 2 बार आ जाएगा, यानी इसका आ जाएगा ऑप्शन, आ जाएगा ऑप्शन। देखिए कौन सा हो जाएगा, अच्छा उल्टा पुल्टा यहाँ पे ऑप्शन हो गया है ना। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये बी वाला, यानी कि सी यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा। चलिए अब अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, तो ये कुंडली में नहीं होता, इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्या होता है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ही। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने किया था। किसने किया था, फैराडे ने, हो जाएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। जो बीच में मोटा होता है वो उत्तल लेंस होता है, जो बीच में पतला होता है वो अवतल लेंस होता है। अब अगला देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है, तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है, तो ये नाभिकीय संलयन का स्रोत है, ऑप्शन हो जाएगा ए। सातवां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि ये दोनों बराबर के एक साइड रहता है, ये दोनों ई जो है बराबर के एक साइड रहता है। अभी वाला देखिए किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन देखिए एक में मिल रहा है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब अगला देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है तो जंगल में। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि मतलब जब टॉर्च से जब रोशनी जलाए ना, तो वो पथ प्रदर्शित करे, यानी पथ दिखाए। जैसे घर है मान के चलिए फूस का, ठीक ना, और कहीं पे छेद है, ऊपर से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो एक किरण जैसा निकलता है ना, तो उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो वो कहाँ देखा जा सकता है, जंगल में देखा जा सकता है, ऑप्शन ए। नौवां नंबर क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रकाश के कौन सा हो जाएगा, तारों के टिमटिमाने का सिद्धांत आधारित है अपवर्तन के सिद्धांत पर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा, ये अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए, हम जल्दबाजी में करवा दे रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो एम बराबर होता है वी बटे यू होता है, क्या होता है, वी बटे यू, एम बराबर होता है वी बटे यू। तो देखिए यहाँ पे वी बटे यू कहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकास्तर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, तब होता है एफ बराबर r/2 होता है, क्या होता है, एफ बराबर r/2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये 2 को इधर लेके चलाएंगे तो आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2f बराबर हो जाएगा r, ये ऑप्शन ए में मिल रहा है, हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि मानव नेत्र में क्या होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस, ऑप्शन हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना पे बनाता है, रेटिना पे, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत, ये देखिए आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर सी। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कोयला, कोयला हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। चलिए क्योंकि ये सभी लकड़ी गोबर ये सभी नहीं होगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए।
19 नंबर क्वेश्चन है, खतरे के संकेत का रंग कौन सा होता है? तो खतरे के संकेत का रंग होता है लाल। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। अब है अगला देखिए है 20 नंबर क्वेश्चन कि 1 जूल और 1 सेकेंड के एक अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल ठीक ना, 1 जूल बटे 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये 1 वाट होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच सजातीय यानी कि प्लस और प्लस जब रहता है, सजातीय मतलब एक जैसा, या तो माइनस और माइनस रहता है, यानी कि सजातीय रहता तो क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को ढकेलता है। अगर प्लस प्लस है दोनों तो भी ढक लेगा, अगर माइनस माइनस है दोनों तो भी ढक लेगा। तो सजातीय बोल रहा है तो हो जाएगा प्रतिकर्षण। 22 नंबर क्वेश्चन है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है क्या परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है मीटर इनवर्स। क्या होता है? मीटर इनवर्स। 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो डाईऑप्टर भी होता है। याद रखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर या तो मीटर इनवर्स होता है। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो ये फैराडे ने किया था। इसका हो जाएगा राइट आंसर बी। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन की प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर दो दर्पण होगा। वस्तु के बराबर का अगर प्रतिबिंब बन रहा इसका मतलब है कि वो समतल दर्पण है ना। देखिए ये सभी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे कल यानी कि 20 फरवरी को। 20 फरवरी को इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको दिमाग में आप बैठा लीजिए कैसे भी करके, और इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है अपना अपना देख ले, अपना अपना मिला ले, यानी कि अपना अपना जो है पढ़ ले इसको, और ये पढ़ लेगा और फिर अगर चल जाएगा वहाँ पे एग्जाम में तो अच्छा खासा बना देगा। और दूसरी बात ये कि अगर साइंस का अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको चाहिए, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, साइंस का अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, तो ये भी आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ बनाए हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो इस नंबर पे 99 0 44 इस नंबर पे आपको फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से आपको 29 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक ना। ये पे कीजिएगा, उसी के बाद ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव फ्री में। बट एक बात बोल देते हैं, ये सभी मौका बार बार नहीं आता, इसलिए पीडीएफ लीजिए और एग्जाम में धुआं कर दीजिए, यानी कि सबके सब लड़ जाएगा क्वेश्चन सब्जेक्टिव। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन 1 किलो वाट बराबर होता है। 1 किलो वाट जो है बराबर होता है वो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है? तो बेंजोइक अम्ल कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। 29 नंबर क्वेश्चन भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर हैं? संगीत के कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। सा रे गा मा प धा नी सा, ऐसे करके होता है ना, तो 7 सुर होते हैं। अगला है देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति हो जाती है तो ये हो जाती है तीव्र होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। 31 नंबर क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यानी कि ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है, यानी समीकरण जो हमको दिया हुआ है, ये इसमें जो है कौन सा अभिक्रिया है? ये कॉपर का ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है। किसका हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो श्वेत होता है। उसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कि समीकरण इतना किस प्रकार है, कि मतलब क्या चीज़ का है? ये वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी है या प्रतिस्थापन है ना। तो ये देखिए हो जाएगा वियोजन हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। 34 नंबर क्वेश्चन है किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ये Fe3O4 प्राप्त होता है। Fe3O4 ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 35 नंबर क्वेश्चन हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में जो पीएच है, पीएच जो है वो कितने बीच के पास कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 36 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है, ये होता है CaCO3। ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। 37 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से जो है कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब 38 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है ना? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, तो ये गोल्ड जो है नहीं करता, सोना जो है नहीं करता। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को जो है व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट से। कितने कैरेट से? 24 कैरेट। ऑप्शन हो जाएगा बी। 40 नंबर क्वेश्चन वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितना है?
तो ये 0.03% हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है अनुसूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4, H2SO4 होता है, कितना होता है H2SO4। ये सभी देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, जो यहाँ पे हम लोग 80 क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, तो आप अंतिम तक इसको देख लीजिए, मन में कैसे भी करके इसका आंसर जो है बैठा लीजिए। कल जो है आपका एग्ज़ाम होगा 20 फरवरी को, तो पूरा का पूरा लड़ जाएगा। चलिए अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, तो ये देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन की, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है 3, क्योंकि O3 होता है ना, तो ये जो 3 होता है यहाँ पे आ जाता है। अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या होती है वो 7 होता है, और वर्ग कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं 18, वर्ग बोलते हैं जो खड़ा खड़ा रहता है वो, और आवर्त बोलते हैं ये जो सोया हुआ रहता है। सल्फेट अर्धहाइड्रेट है ना, या हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम है, तो इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। 40 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब है आगे देखिए क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, एक पिकोमीटर जो है 10 के पावर -12 यानी 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, है ना, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलिए आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, और ये क्वेश्चंस को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इसको देख के और मन में बैठा ले, और ये इसमें से जब क्वेश्चंस आए वहाँ पे तो सब के सब मार के चले आए, है ना। तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए इसको जल्दी से जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, जल्दी जल्दी से कीजिए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि एथेनॉल का क्रियामूलक है, एथेनॉल का क्रियामूलक कौन है, तो इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, हो जाएगा OH। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा अभिकारक का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा NaCl। अब है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो ये हो जाएगा CH4 ऑप्शन हो जाएगा बी। 52 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो इसका हो जाता है 19 हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा CH3COOH। अगला है देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, कार्बन क्या है, कार्बन जो है वो क्या है, तो कार्बन जो है वो हो जाएगा अधातु, हो जाएगा कार्बन अधातु है। 55 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है तो जाइगोट बनता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए साइंस का अगर आपको साइंस का अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अगर चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी चाहिए, अगर गेस से सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए उसका PDF, तो एकदम बाबू आप ये परचेज जरूर कीजिए, मात्र 29 रुपये, मात्र 29 रुपये में, ठीक ना, क्योंकि इससे जो है सारा क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा। इस नंबर जो दे रहे हैं यहाँ पे, इस पर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम जो भी माध्यम से आप कर सकते हैं, तो इस पर 29 रुपये पे कर दीजिए, 99 053 044, इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट हम पे भेजिए, फिर हम जो है आप पे PDF भेज देंगे, ठीक ना, आप लोग याद रखिए। चलिए अब अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, किसी जीव की जो है जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। अब आ गया बायोलॉजी। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है ना, तृतीय उपभोक्ता पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा सर्प, हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। 58 नंबर क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से एक रोग होता है ना, रक्त में आयरन की कमी से एक रोग होता है, उसको कहते हैं एनीमिया, क्या कहते हैं एनीमिया, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो ये होता है ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, होता है मृतजीवी। 60 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का क्या हार्मोन हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली होती है, इसका हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना जो है एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 63 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं, इसका हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन में से हो जाएगा इसका कोई नहीं, डी हो जाएगा।
अब है 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है तो ये हो जाएगा पपीता हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब है 65 नंबर क्वेश्चन की मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है तो ये होता है ईस्ट में होता है। ईस्ट में देखिए ये सभी एकदम VVI क्वेश्चन है, समझे। इसको एकदम एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार भी वीडियो देख लीजिए, टाइम है तो देख लीजिए कई बार भी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस को दिमाग में एकदम सेट करके ही एग्जाम देने जाइएगा, ठीक ना। और आपको अगर गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी हम है, ठीक ना। उसका PDF आपको मिल जाएगा मात्र 29 रुपये में। तो जो नंबर दिए हैं उस पर आप मैसेज कीजिए। और अगर वायरल क्वेश्चंस लेना है, यानी कि जो क्वेश्चंस लीक होता है, ठीक ना, अगर वो लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जुड़ जाइए व्हाट्सअप ग्रुप में। चलिए अब अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन की मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के पानी में रहता है। जो मलेरिया जो उत्पन्न करता है वो किस प्रकार के पानी में रहता है तो वो जो है मीठा जल में रहता है। कैसा जल में रहता है, मीठा जल, ऑप्शन हो जाएगा बी। 67 नंबर क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के पानी में रहता है। तो जो डेंगू उत्पन्न करता है वो कैसा रहता है, साफ जल में रहता है, सॉरी गंदा जल में रहता है। कहाँ रहता है, गंदा जल में, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन जो परत है वो कहाँ पाया जाता है तो अस्टोफियर में हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर ए। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन कृषि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, है ना। ये हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर ए। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि जिसको ATP बोलते हैं ना, इसका वाहक कौन है। यानी कि ATP का वाहक कौन है, ATP का वाहक ये सभी में से हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। अब है 71 नंबर क्वेश्चन की स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी ही हो जाएगा इनमें से सभी। अब 72 नंबर क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। 73 नंबर क्वेश्चन शुक्राणुओं का मोचन कहाँ हो जाता है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है ना, कहाँ होता है तो ये शुक्रवाहिका में होता है, ऑप्शन इसका बी। अभी देखिए 74 नंबर क्वेश्चन की ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह, ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन की अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है। अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। DNA एवं अणुओं में हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन की एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है तो ये टेस्टोस्टेरोन है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 77 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का जो निर्माण है कहाँ होता है तो ये वृषण में होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है तो ये ग्रेंगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेंगर जॉन मेंडल, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब है देखिए अगला 79 नंबर क्वेश्चन एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है तो ये होता है विसरण द्वारा, हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, 80 के 80 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है तो ये 2 होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। ये सभी क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा कैसे भी करके। और साइंस का सब्जेक्टिव भी चाहिए तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे, यानी कि जो ये नंबर है 99 053 04440, इस नंबर पे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी यूज करके, ठीक ना, आप 29 रुपया पे कीजिए, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का गेस मिल जाएगा, यानी सब का सब सब्जेक्टिव आपका समझिए कंप्लीट हो जाएगा, यानी लड़ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ सब्जेक्टिव आप याद रखिएगा, इसको 1 बार 2 बार 3 बार जई बार भी देखना है देख लीजिए। चलिए और दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप भी तो हमारे लिए थोड़ा बहुत किया कीजिए। चलिए समझ गए, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।